है। कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर अलग अलग जगहों पर संभावना है कि अतीक और अशरफ को ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई कनेक्शन जो रिमांड का कॉपी में साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि आईएसआई और पाकिस्तान का कनेक्शन अतीक और उसके भाई अशरफ का निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर अब ये इन्वेस्टिगेशन एक और नया मोड़ जो है वो लेने वाली है कि किस तरीके से हथियारों का लेन देन सरहद पार से होता था। और ये जिक्र बार बार उसमें किया गया था। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। लोमस, हमने देखा कि रिमांड कॉपी में साफ लिखा है कि आईएसआई कनेक्शन है, पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाते थे, ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे। इस मामले को लेकर भी एक नए एंगल से इस पूरे जो पूछताछ अतीक और अशरफ से हो रही है वो एक नए एंगल से भी पूछताछ शुरू की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिष्य, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल देर रात ये पूछताछ की गई, कई बातें खुल करके सामने आई। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ 10:30 बजे रात से शुरू हुई थी, जो कि 1 बजे तक चली। दोनों भाइयों को अलग अलग रूम में रखा गया था, अलग अलग रूम में उनसे पूछताछ की। कई अधिकारी, जो कि स्पेशल एक टीम बनाई गई है पूछताछ के लिए, वो लगातार अधिकारी इनसे पूछताछ करते हुए दिखे और उन्होंने कई सारे सवाल दागे, जिन सवालों के जवाब यूपी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थे कि उनके जवाब निकल के सामने आए कि किस तरीके से ये प्लानिंग की गई और किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि खबरें ये भी निकल के सामने आ रही थी कि बरेली जेल में जब अशरफ था तो उसने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग को लेकर के भी ये पूछताछ में कई सवाल रखे गए और सवालों के जवाब दोनों भाइयों से पूछे गए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन जो सवाल यूपी पुलिस के द्वारा रखे गए थे, उन सवालों के जवाब काफी गोल मटोल करके जो अशरफ है उसने दिए और जो अतीक है उसने भी गोल मटोल करके जवाब दिए। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस अपना जांच का दायरा बढ़ाने वाली है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आईएसआई इस कनेक्शन निकल कर सामने आया, उसको लेकर के अब दूसरे जिलों, दूसरे प्रदेश में जाकर के यूपी पुलिस की टीम हो या फिर यूपी एटीएस हो या यूपीएसटी जांच करने वाली है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि कौशाम्बी भी जा सकती है यूपी पुलिस की टीम, जहां पर जांच की जा सकती है, क्योंकि ये बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। रिमांड कॉपी में बड़े खुलासे हुए हैं आईएसआई कनेक्शन को लेकर, जो सीधे तौर पर ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि आखिरकार कितने लंबे समय से हथियारों का लेन देन सरहद पार से हो रहा था। हत्याकांड का मामला तो अहम है भी, लेकिन एक नए एंगल यहां पर सामने आ चुका है। वैभव हमारे साथ लगातार बने हैं अतीक के घर के पास से। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शाइस्ता के सरेंडर को लेकर भी अपडेट है। एक तरफ सुपुर्दे खाक असद को करने की तैयारी है, दूसरी ओर शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहां पर इस बात को लेकर कोई हलचल आपको दिखाई दे रही है कि क्या और तैनाती पुलिस कर्मियों की वहां पर बढ़ाई गई है? एक अहमद के पुश्तैनी घर पर ही मौजूद हैं। एक बार अभिषेक पैन करके 360 तस्वीरें दिखाएगा कि यहाँ पर इस वक्त मोहल्ले के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और सुपुर्दे खाक को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे असद का शव जो है वो झांसी से लेकर निकलेगी टीम, जिसके बाद यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे यानी कि रात 8 बजे तक शव के पहुँचने की जो है वो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिसके बाद असद के शव को जो है वो यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहल्ले के यहाँ पर तमाम लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। उनसे हम बात करेंगे इस एनकाउंटर को लेकर। दादा, जो आपके पास में, लेकिन असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद, वैभव जानकारी हम आपसे लगातार लेंगे, लेकिन असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद में अतीक एंड गैंग इस वक्त डरा हुआ है, वो थर-थर कांपे हैं, क्योंकि ये वही अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और ये पूरा गैंग है जिसने कईयों को मौत की घाट उतारा है, कईयों की नींदें उजाड़ी है, कईयों का घर बर्बाद किया है। लेकिन बात जब अपने घर पर आई है तो किस तरीके से वो गिड़गिड़ाया और ये कहता नजर आया कि जो हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में।